तो बड़े नेता हैं, पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पास जानकारी होगी इस तरह की। हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। 25 में दोबारा हम लोग 250 सीटों से वापस आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो आए दिन कहते आते हैं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होगा। और वहीं इस पर जब हमने बात किया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब वो बड़े नेता हो गए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, वो पार्टी चला रहे हैं, तो वो इस तरह से बात भविष्यवाणी तो करेंगे ही। और वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 में हम 250 से ज़्यादा सीट लाएंगे। और वहीं बात करें तो बीजेपी आए दिन कहते आई है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो कानून व्यवस्था है बिहार में जो पूरी तरह से चरमरा गई है। तो उसी पर अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि क्या बीजेपी के साथ अगर कोई भी नेता चले जाते हैं तो वो गंगा जल से धुल जाते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी, पहले सुनिए उनकी बातों को। इतना बेवकूफ़ी का काम क्यों किए एनडीए के मंत्री? कि अपने समय में उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं दिया? उनको भी तो अपने समय में नियुक्ति पत्र देना चाहिए था ना। जो भी मंत्री थे जो कह रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं बहुत लोगों का बयान आया है कि ये हमारे समय का किया हुआ है। तो नेचुरली सब चीज़ एक प्रोसेस से होता है। सरकार का कमिटमेंट है, मुखिया नीतीश कुमार है, उनके समय में किया गया है। और अब सब लोगों को जैसे जैसे फॉर्मुलेट होता जा रहा है, हम लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं ना एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारी बड़ाई करें। उनका कोई काम नहीं है। देखिए, बीजेपी का कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब साथ में रहता है तो सब चीज़ उनके लिए गंगा जल से नहाया हुआ रहता है। और उनके साथ जो लोग इष्ट मित्र रहते हैं वो सब भी गंगा जल से नहाए हुए रहते हैं। जैसे ही साथ छूटता है सब पापी हो जाता है, गड़क हो जाता है, गंदा हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, सब कोई जो है स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। अभी तो पूछना पड़ेगा भाजपा के लोगों को। नेता जो बड़ा होता है ना, तो अटैक उन्हीं पर किया जाता है ना। कि अगर उन पर अटैक करेंगे तो प्रेस भी लोड लेगा, नीतीश जी पर अटैक करेंगे तो लोगों का भी ध्यान जाएगा। अब अशोक चौधरी पर अटैक करेंगे तो कौन पूछता है उनको कि कौन है? इसीलिए लोग अटैक करते नीतीश कुमार। अब पता नहीं, हो सकता है कि अब उनके पास जानकारी ज़्यादा हो। अब हम तो बड़े नेता हैं, पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पास जानकारी होगी इस तरह की। हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। 25 में दोबारा हम लोग 250 सीटों से वापस आएंगे। गठबंधन का उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ेगा और मजबूती के साथ चुनाव भी जीतेगा। कुछ तो रहने दीजिए समय के लिए। आप नौकरी नहीं दे रहे थे, तब इन लोगों का आरोप था कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। सरकार के पास भी हमने कहा है कि हम हम रोजगार क्रिएट करें। रोजगार क्रिएट करने के लिए उद्योग लगाने का काम, इथेनॉल फैक्ट्री लगाने का काम, कैसे हम और यंगस्टर्स जो हमारा बड़ी आबादी जो युवाओं की है, उस आबादी को हम कैसे उनके लाइवलीहुड को हम ठीक करें, उस पर हमारा काम हो रहा है। तो हम नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी से हम नहीं ना एक्सपेक्ट करें कि विजय सिन्हा जी हमारी बड़ाई करेंगे, बहुत नौकरी मिल रहा है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये तो हम भाजपा से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, चाहे विजय सिन्हा जी से। इसलिए उनका अपना भूमिका जो है अपने भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हम सरकार में हैं, जनता को हमने चुनाव के समय कमिट किया था, हम अपनी उसका जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पर सुना कि अशोक चौधरी ने साफ तौर पर चिराग पासवान पर जमकर हमला बोले हैं। वहीं बीजेपी पर साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो रोजगार बांट रहे हैं वो हमारे समय के है, तो उनका साफ तौर पर कहना है तो वो भी तो जब मंत्री थे तो वो अपने विभाग को क्यों नहीं रोजगार बांट दिए हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोजगार दे रहे हैं। और जिस तरह से बात करें तो रोजगार की बात करें तो मुख्यमंत्री ने किस तरह से, नीतीश कुमार ने किस तरह से रोजगार की काम कर रहे हैं, इथेनॉल की फैक्ट्री लगा रहे हैं। वहीं साफ तौर पर वो चिराग पासवान पर जमकर बोले हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।